इस दुनिया में पहचान बनाने की चलन ने बहुत समस्या खड़ी कर दी हैं। लोग जो देश के शासक बन बैठे हैं, प्राकृतिक नियमों को धर्म बताकर तरह तरह की पहचान करने के धंधे में लगे रहे हैं। प्रकृति ने सभी लोगों को स्त्री पुरुष के रूप में उत्पन्न किया है, लेकिन वर्षों के कपटीपनी से इन चूनमंगों का जब पेट नहीं भरा तो जातियां बना दी। जातियों की खेती लहराने लगी तो उपजातियों की खरपतवार फलने फूलने लगी। शैतानी दिमाग के कारण जातियां संख हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ इस देश के अछूतों वंचितों के साथ, जब उन्हें गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द से संबोधित किया जाने लगा था। गांधी जी ने यह काम प्रकृति पर न छोड़ते हुए खुद जिम्मेदारी ली। किसी को हरिजन तो किसी को और नाम थोपने लगे। हरिजन शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक परंपरा थी। शादी विवाह के बाद पति पत्नी मंदिर में जाया करते थे और वहां पर देवता की मूर्ति के आगे संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। वे मन में ये संकल्प भी करते थे कि अगर उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण हो जाती है तो वे मंदिर में देवता को कोई अमूल्य भेंट चढ़ाएंगे। संयोग से उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाती थी, पर उन्हें अगर संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो उनमें से कई लोग उस कन्या को नहीं चाहते थे और बेचारी को मंदिर के देवता के आगे भेंट के रूप में चढ़ाकर वहां के पंडित पुजारियों को दे आते थे। उनके साथ ही वे पुत्र की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लेकर लौट आते थे। मंदिर देवालयों में देवताओं की पत्थर की मूर्तियों के आगे भेंट रूप में चढ़ाई गई वे बालिकाएं जब बड़ी होती थी तो वहां के पंडित पुजारियों और प्रबंधक लोग उन कन्याओं से मंदिर में साफ सफाई आदि काम करवाते थे और उन्हें देवदासी के नाम से पुकारते थे। इन देवदासी कही जाने वाली कन्याओं की जवानी पर जब वहां के पंडित पुजारियों और प्रबंधकों की निगाह पड़ती थी तो उनके मन गंदे होने लगते थे। उनकी काम वासना भटकने लगती थी। वे कामुक हो जाते और जब वे अपनी काम वासनाओं को नहीं रोक पाते तो फिर वे उन बालिकाओं को अपनी काम वासना का शिकार बना लेते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी वे लड़कियां या युवतियां गर्भवती हो जाती थी और समय के साथ उनके बच्चे भी हो जाते थे। अब मंदिर के पंडित पुजारियों और प्रबंधकों के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे कहा जाए। अगर वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताएं तो ऐसा करने से उनके पापा का भंडाफोड़ हो जाएगा। समाज के लोगों को उनके कुकर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके लिए वे अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए उन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक रचते थे और ये कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता हैं यानी हरि हैं और तुमसे जो संतान पैदा होगी वे देवताओं द्वारा पैदा की गई है, इसलिए उनके पिता हरि हैं। इस तरह इन ढोंगी पाखंडी कामुक पंडित पुजारियों और प्रबंधकों ने अपने गुर्गे से ऐसे बच्चों के बारे में ये प्रचार प्रसार करवा दिया कि ये तो हरि के द्वारा उत्पन्न किए गए जन है, इसलिए ये हरिजन है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि इन दुराचारियों कामुकों द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने पाप कर्म करने से जो संतान उत्पन्न हुई वे ही हरिजन नाम से पुकारी गईं। इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना जरूरी है कि आज भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि दक्षिण भारत के राज्यों में इस कलंकित प्रथा का प्रचलन किसी न किसी रूप में जारी है। दक्षिण भारत में यल्लम्मा नामक देवी का मंदिर है। वहां के पंडित पुजारियों और धर्मांध लोगों ने इस देवी को बहुत ही चमत्कारों से महिमा मंडित कर रखा है। उनकी ऐसी झूठी बातों के झांसे में आकर बेचारे कई भोले वाले लोग अपनी कन्याओं को पंडित पुजारियों को अर्पित कर देते हैं। आज भी वहां पर इन कन्याओं को देवदासी के नाम से और उनके द्वारा उत्पन्न संतानों को हरिजन नाम से पुकारा जाता है। पंडित पुजारियों, प्रबंधकों और अन्य कामुक लोगों द्वारा इस तरह से पैदा की गई संतानों के बारे में अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो जो संतान है कामुकों द्वारा नाजायज ढंग से पैदा की जाती हैं वे हरिजन कहलाती हैं, जिसे हम अवैध संतान कह सकते हैं। हम इसे गांधी जी की नासमझी कहें या फिर शरारतपूर्ण हरकत। जो शब्द देवदासियों की अवैध संतानों के लिए प्रयोग किया जाता था वही शब्द उन्हें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अच्छा लगा। अगर ये शब्द गांधी जी को इतना ही अच्छा लगा है तो फिर उन्होंने इसे अपने पुत्र पुत्रियों के लिए और अपने सभी साथियों के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया। संविधान में न होने से और दलित अपने लिए इस शब्द का नहीं चाहने से इसका प्रयोग उनके लिए करना उनके लिए अत्याचार, दमन और अन्याय की श्रेणी में आता है। साथ ही असंवैधानिक होने से इसका प्रयोग करना दंडनीय अपराध भी है। इसलिए समानता के अधिकार वाले इस प्रजातांत्रिक देश में किसी को यह अधिकार नहीं बनता कि किसी के न चाहने पर इस असंवैधानिक शब्द द्वारा उसे संबोधित किया जाए। हरिजन शब्द का पहला प्रयोग नरसिंह मेहता ने देवदासियों की अवैध संतानों के रूप में किया था। फिर राष्ट्रपिता कहलाने वाले गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए प्रयोग कर इसका अपनी हरिजन पत्रिका में खूब जोर शोर से दुष्प्रचार किया। इस विषय में गांधी जी का कहना था कि मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा,
इसलिए मैंने उन्हें अछूत जातियों के प्रयोग में लिया। इसके लिए उन्होंने इसे कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा विधिवत रूप से पास भी करवा लिया था। 19 जुलाई 1936 को प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस बिल के माध्यम से मुख्यमंत्री खैर और उनके साथियों ने, जो गांधी जी के पक्के भक्त थे, उन्होंने इस हरिजन शब्द का समर्थन किया और कहा था कि अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस पर उस समय वहां उपस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, दादा साहेब गायकवाड़ और अन्य सदस्यों ने इसका जमकर विरोध किया। पर उस समय दुख की बात यह रही कि बहुमत के आधार पर यह शब्द लागू किया गया। हालांकि बहस के दौरान बहुत ही तीखे शब्दों में दादा साहेब गायकवाड़ जी ने सभी की ओर, विशेषकर गांधी जी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अगर हम हरिजन हैं, ईश्वर की औलाद हैं, तो फिर आप और आपके साथी क्या शैतान की औलाद हैं? और ऐसा कहकर वे अपने साथियों सहित सदन से बाहर चले गए। आजादी के 3 दशक बाद हरिजन शब्द के प्रति चेतना पैदा हुई। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष इसका विरोध होने लगा। केंद्रीय शासन के विभागों द्वारा विभागीय आदेशों से हरिजन शब्द को प्रतिबंधित किया गया और मध्य प्रदेश शासन विभाग के द्वारा हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति स्थापित किया गया और हरिजन शब्द को प्रतिबंधित किया गया। याद रहे, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें कहीं भी हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अब आप ये सोचो कि गांधी जी हमारे लिए कितने शुभचिंतक थे। गांधी जी वास्तव में जातिवाद, वर्णवाद का सहारा लेकर कुछ सुधार करना चाहते थे? नहीं, बल्कि ये कहिए कि राजनीति करना चाहते थे। यहीं पर यह भी कहा जाए कि गांधी डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यों को भ्रम पैदा करके कमजोर करना चाहते थे। ये उनका राजनीतिक उद्देश्य था। जब गांधी जी को पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों को उनके हक अधिकार दिलाएंगे, अधिकारों में राजनीतिक अधिकार भी होगा, नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। जहां तक गांधी जी के हरिजन शब्द का संबंध है, उनका उद्देश्य था कि समाज के हरिजन शब्द से समाज की मुख्य धारा से अलग मान्यता देना। ये उनका राजनीतिक षड्यंत्र था। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयासों से 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के नाम से वयस्क मताधिकार, पृथक निर्वाचन, 2 मत का अधिकार और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। अगर कम्युनल अवार्ड लागू हो जाता तो आज जो हमारी दुर्दशा है वो नहीं होती और हमारे लोग हर नजर में उन्नत होते। पर गांधी जी को ये पसंद नहीं था। गांधी जी की नीति थी कि अछूत सवर्णों की दया और मेहरबानी पर जिंदा रहें, जैसा कि आज स्थिति है। इसे बनाए रखने के लिए गांधी जी ने पुनः जेल में आमरण अनशन आरंभ किया था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पुनः पैक्ट सवर्ण हिंदुओं के पक्ष में करना पड़ा था, जिसके लिए मजबूर किया। अगर गांधी जी हमारे हितैषी थे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड के माध्यम से हमें दिए अधिकारों के विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन क्यों किया? क्या हमारे अधिकारों को छीनने वाला हमारा हितैषी हो सकता है? या गांधी जी की असलियत इससे पता चलती है। जो कुछ भी अधिकार हमें मिले हुए हैं, अंग्रेजों का दबाव और बाबा साहब नहीं होते तो इस सवर्ण समाज के लोग अछूतों को अपने अधिकार नहीं देने देते। और इसी मानसिकता पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें हरिजन नाम दिया, यानी जिसका पिता ना हो, ऐसी नाजायज औलाद बताया। गांधी जी की कारीगरी का एक उदाहरण और देखिए। वे अछूतों के उद्धार के काम में तो पूरी तरह विफल रहे, मगर ऊपरी लिपापोती से बाज नहीं आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासी यानी अछूतों को हरिजन नाम देने में ही इनका उद्धार समझा। बाबा साहब जी ने अपनी पूरी ताकत के साथ हरिजन शब्द का विरोध किया। जो शब्द अछूतों को स्वीकार नहीं, आखिर उसे गांधी जी क्या सोच समझकर थोपना चाहते थे? उन्होंने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया कि इस शब्द के प्रयोग से अछूतों की भावना किस तरह आहत होती होंगी। हरिजन शब्द की पैरवी करने वाले हरिजन शब्द को इतना पवित्र और सम्मानजनक मानते हैं, तो फिर इसे अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाते? आपको ऐसा करने में क्या परेशानी है? क्या आप हरि की औलाद नहीं है? क्या आप किसी दूसरे की औलाद है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको हरिजन शब्द को पवित्र और सम्मानजनक कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप इसे दलित जाति के व्यक्तियों के लिए हरिजन कहने का दुस्साहस करना छोड़ दीजिए, तो अच्छा रहेगा। इसी में आपकी भलाई है। याद रहे, शब्दों की मार शस्त्रों की मार से भी अधिक घातक होती है। किसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देना इतना बड़ा पाप नहीं होगा जितना किसी को जन्म से शूद्र, नीच, हरिजन, अधम करार देकर होता है। दुख तो इस बात का भी होता है कि SC, ST, OBC लोग शब्दों की मार को समझ ही नहीं पाते।